दोस्तों, सोचिए क्या होगा अगर इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली इंसान खुद को एक आम मामूली माली समझता हो। एक ऐसा इंसान जिसके हाथ की बनी चाय पीने से देवताओं की शक्तियां दोगुनी हो जाती हैं, लेकिन उसे लगता है कि वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं द फॉरगॉटन मास्टर ऑफ द इटर्नल गार्डन की। कहानी के अंत में जो ट्विस्ट आएगा उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत पहाड़ पर बने बगीचे से, जहां कायरेन पिछले 70 सालों से अकेला रह रहा है। सालों पहले एक रहस्यमयी गुरु ने उसे बागवानी, खाना बनाना, पेंटिंग, म्यूजिक और जानवरों की देखभाल करना सिखाया था। लेकिन ट्विस्ट यह है कि उस गुरु ने कायरेन को कभी नहीं बताया कि वो ये सब क्यों सीख रहा है। कायरेन को हमेशा लगता था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जहां बाकी लोग अमृता, कल्टीवेशन पाने के लिए जादुई शक्तियां सीख रहे थे, वहीं यह बेचारा सिर्फ घास काट रहा था और खाना बना रहा था। और फिर एक दिन वो रहस्यमयी गुरु बिना कुछ बताए अचानक गायब हो गया। अब कहानी में एंट्री होती है सेलेस्टियल किंग की, जो स्वर्ग का राजा है। इंसानों की एक गलती की वजह से स्वर्ग का एक पवित्र अनुष्ठान, रिचुअल खराब हो जाता है, जिससे राजा गुस्से से लाल पीला हो जाता है। वो अपने सबसे भरोसेमंद अमर सलाहकार, इमॉर्टल एडवाइजर के साथ खुद धरती पर आता है इंसानों को सजा देने के लिए। ढूंढते ढूंढते उनकी नजर पहाड़ पर बने उसी छोटे और शांत बगीचे पर पड़ती है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, कायरेन उन्हें देखता है, पर कायरेन तो सीधा साधा इंसान है। वो स्वर्ग के राजा को एक आम बूढ़ा मुसाफिर समझ लेता है। वो मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करता है, उन्हें अंदर बुलाता है और कहता है, माफ कीजिएगा, मैं एक गरीब माली हूं। मेरे पास आपको खिलाने के लिए कोई महंगी चीज नहीं है, पर आप मेरी हाथ की बनी चाय पी सकते हैं। और यहीं पर होता है असली धमाका। जैसे ही सेलेस्टियल किंग उस चाय की एक चुस्की लेता है, बूम, ब्रह्मांड के करोड़ों जादुई नियम, हेवनली लॉज उसके शरीर में बहने लगते हैं। उसकी वो शक्ति, कल्टीवेशन बॉटलनेक, जो पिछले 10,000 सालों से एक जगह रुकी हुई थी, वो सिर्फ एक घूंट चाय पीते ही टूट जाती है और उसकी ताकत आसमान छूने लगती है। जब उसका सलाहकार उस चाय को चखता है तो वो सदमे से जमीन पर गिरते गिरते बचता है। वो दोनों डर कर आसपास देखते हैं और जो नजारा उन्हें दिखता है उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बगीचे में खिले आम फूल असल में सृष्टि के निर्माण, क्रिएशन की जादुई शक्तियां समेटे हुए थे। तालाब में तैरने वाली मामूली रंग बिरंगी मछलियां, कॉय फिश, असल में प्राचीन ड्रैगन्स के खून वाली जादुई जीव थीं। और पेड़ के नीचे सो रही वो आलसी बिल्ली, उसके अंदर से ऐसा खौफनाक ऑरा निकल रहा था जिससे स्वर्ग के बड़े बड़े जादुई जानवर भी थर थर कांप जाएं। लेकिन सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? कायरेन को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसके लिए वो चाय आम थी, वो फूल बस मामूली फूल थे, और वो बिल्ली एक बेसहारा जानवर थी जिसे उसने सालों पहले बचाया था। धीरे धीरे स्वर्ग के बाकी देवताओं को भी इस रहस्यमयी बगीचे का पता चलने लगता है, और तब जाकर उन्हें एक खौफनाक सच समझ में आता है। कायरेन अपनी ताकत छुपा नहीं रहा था, बल्कि वो सचमुच इतना मासूम है कि उसे खुद नहीं पता कि उसका छुआ हुआ हर तिनका इस ब्रह्मांड की किस्मत बदलने वाला खजाना बन चुका है। जेड सम्राट और उसके सलाहकार के स्वर्ग लौटते ही पूरे हेवनली कोर्ट में हलचल मच जाती है। सभी देवता हैरान थे कि आज जेड सम्राट पहले जैसे घमंडी नहीं, बल्कि असामान्य रूप से शांत दिखाई दे रहा था। दरबार शुरू होते ही युद्ध देवता आगे बढ़कर पूछता है, महाराज, क्या उस नश्वर ने आपका अपमान किया? आदेश दीजिए, मैं अभी उसे समाप्त कर दूं। जेड सम्राट कुछ पल चुप रहता है, फिर गंभीर स्वर में कहता है, अगर तुम उसके आंगन के बाहर एक कदम भी बिना अनुमति रखोगे तो शायद वापस कभी नहीं लौटोगे। पूरा दरबार सन्न रह जाता है। उधर पर्वतों के बीच अपने शांत आंगन में कायरेन हमेशा की तरह पौधों को पानी दे रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि देवताओं की दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। उसी समय उसकी बिल्ली अचानक आसमान की ओर देखने लगती है। दूर बादलों के पीछे एक काली दरार खुलती है। उस दरार से प्राचीन राक्षसी ऊर्जा धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। स्वर्ग में खतरे की घंटियां बज उठती हैं।
एक प्राचीन दानव जो हजारों वर्षों से सील था, अब जाग चुका था। दानव मुस्कुराकर कहता है, अब इस दुनिया पर मेरा राज्य होगा। स्वर्ग की सेना तुरंत युद्ध के लिए निकल पड़ती है। भीषण लड़ाई शुरू होती है, लेकिन दानव की शक्ति के सामने एक एक करके सभी देवता हारने लगते हैं। आखिर में जेड सम्राट स्वयं मैदान में उतरता है। वह अपनी पूरी दिव्य शक्ति से हमला करता है, लेकिन दानव सिर्फ एक हाथ से उसका आक्रमण रोक देता है। जेड सम्राट पहली बार डर महसूस करता है। उसी समय दानव की नजर दूर पर्वतों के बीच बने छोटे से आंगन पर पड़ती है। वह अचानक कांप उठता है। नहीं, यह जगह यहां कैसे हो सकती है? उसके चेहरे का घमंड पल भर में गायब हो जाता है। उधर काई रेन को बस इतना महसूस होता है कि हवा थोड़ी तेज चल रही है। वह मुस्कुराते हुए अपनी बिल्ली से कहता है, लगता है आज मौसम बदलने वाला है। उसे क्या पता, उसी समय पूरी स्वर्गीय दुनिया उसकी एक झलक पाने के लिए बेचैन हो चुकी थी। और असली कहानी अब शुरू होने वाली। प्राचीन दानव की नजर जैसे ही उस शांत बगीचे पर पड़ती है, उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई देता है। वह कांपती आवाज में कहता है, यह जगह अभी भी मौजूद है। स्वर्ग के सभी देवता हैरान रह जाते हैं। जो दानव अभी कुछ पल पहले पूरी स्वर्गीय सेना को कुचल रहा था, वही अब एक छोटे से बगीचे को देखकर पीछे हट रहा था। उधर काई रेन अपने पौधों को पानी देकर आराम से चाय पी रहा था। उसे दूर आसमान में चल रही भयानक लड़ाई का जरा भी अंदाजा नहीं था। अचानक तेज हवा चलने लगी। काई रेन मुस्कुराकर बोला, लगता है आज तूफान आने वाला है। उसने बगीचे का लकड़ी का दरवाजा बंद किया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, पूरे आकाश में एक अदृश्य सुनहरी ढाल फैल गई। दानव ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन उसका प्रहार उस ढाल से टकराकर वापस उसी पर पलट गया। धड़ाम! दानव कई पर्वतों को तोड़ता हुआ दूर जा गिरा। उसके चेहरे पर अविश्वास था। सिर्फ एक दरवाजा बंद करने से मेरी पूरी शक्ति लौट गई। जेड सम्राट भी यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसे समझ आ गया कि काई रेन का हर सामान्य काम सामान्य नहीं था। तभी बगीचे की बिल्ली धीरे धीरे बाहर आई। उसने दानव की ओर देखा। सिर्फ एक नजर और दानव के चारों ओर समय जैसे रुक गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। बिल्ली ने जम्हाई ली और वापस बगीचे में चली गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। सभी देवता स्तब्ध रह गए। जेड सम्राट मन ही मन बोला, अगर उसके पालतू जानवर इतने शक्तिशाली हैं, तो स्वयं काई रेन की असली शक्ति कितनी होगी। इसी बीच स्वर्ग के सबसे पुराने आर्षि प्रकट हुए। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, जिस व्यक्ति को तुम एक साधारण माली समझ रहे हो, वही इस संसार के भाग्य की अंतिम आशा है। उनकी बात सुनते ही पूरा स्वर्ग मौन हो गया और उसी क्षण काई रेन ने अपने बगीचे में एक अजीब चमकता हुआ बीज देखा। वह मुस्कुराया और बोला, वाह, लगता है आज कोई नया फूल उगने वाला है। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वह कोई साधारण बीज नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक रहस्य था। प्राचीन आर्षि की बात सुनने के बाद पूरा स्वर्ग मौन हो गया। अब किसी को भी काई रेन को साधारण इंसान समझने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन तभी जड़ सम्राट बोला, अगर वह सच में इतना महान है, तो हमें उसकी परीक्षा नहीं, बल्कि उसका विश्वास जीतना होगा। सभी देवता सहमत हो गए। उधर काई रेन अपने बगीचे में मिले उस चमकते बीज को एक छोटे गमले में लगा देता है। वह मुस्कुराकर कहता है, देखते हैं इससे कैसा फूल निकलता है। जैसे ही उसने बीज को मिट्टी में दबाया, पूरे संसार में एक अदृश्य कंपन फैल गया। हजारों किलोमीटर दूर बैठे अमर साधक अचानक ध्यान से बाहर आ गए। उन्हें लगा जैसे किसी प्राचीन दिव्य वृक्ष का जन्म होने वाला हो। उसी समय जेड सम्राट एक साधारण व्यापारी का रूप धारण करके काई रेन के घर पहुंचता है। वह दरवाजे पर दस्तक देता है। काई रेन बाहर आता है और मुस्कुराकर कहता है, आइए, रास्ते से थक गए होंगे, पहले चाय पीजिए। जेड सम्राट विनम्रता से अंदर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर गमले में लगे उस छोटे बीज पर पड़ती है। उसकी सांस रुक जाती है। वह पहचान जाता है कि यह कोई साधारण बीज नहीं, यह विश्व वृक्ष वर्ल्ड ट्री का बीज था। कहा जाता था कि यदि यह वृक्ष पूरी तरह उग जाए तो एक नई दुनिया का जन्म हो सकता है। लेकिन काई रेन आराम से पौधे में पानी डालते हुए कहता है, उम्मीद है यह जल्दी बड़ा हो जाएगा। जेड सम्राट मन ही मन सोचता है, जिस बीज के लिए देवता करोड़ों वर्षों से युद्ध कर रहे हैं, उसे यह व्यक्ति सब्जी की तरह उगा रहा है। उसी समय आकाश अचानक काला पड़ जाता है। एक विशाल सुनहरी आंख बादलों के बीच खुलती है। प्राचीन दानव फिर लौट आया था, लेकिन इस बार वह लड़ने नहीं आया। वह दूर से ही झुककर बोला,
महान स्वामी, मैं आपकी अनुमति के बिना इस संसार में कदम नहीं रखूंगा। जेड सम्राट यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। जो दानव पूरे स्वर्ग से नहीं डरा, वह काइरेन के सामने सिर झुका रहा था। काइरेन ने ऊपर देखा, लेकिन उसे बादलों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। वह हंसते हुए बोला, आज बादल भी बड़े अजीब लग रहे हैं। और फिर वह अपनी चाय पीने लगा। सुबह की पहली किरण जैसे ही काइरेन के बगीचे पर पड़ी, कल रात लगाया गया छोटा सा बीज हल्का सा चमकने लगा। काइरेन मुस्कुराया, वाह, इतनी जल्दी अंकुर निकल आया। उसने खुशी खुशी उसे पानी दिया और पास बैठकर चाय पीने लगा। लेकिन उसी क्षण पूरे स्वर्ग लोक में भयंकर कंपन महसूस हुआ। सैकड़ों देवताओं ने एक साथ आसमान की ओर देखा। स्वर्ग के सबसे पुराने ज्योतिषी ने कांपती आवाज में कहा, विश्व वृक्ष का जन्म शुरू हो चुका है। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। उधर अंधकार लोक में छिपा दानव सम्राट भी अपनी आंखें खोल देता है। वह धीरे से मुस्कुराता है। आखिर वह समय आ ही गया। वह अपने 4 सबसे शक्तिशाली सेनापतियों को आदेश देता है, किसी भी कीमत पर उस अंकुर को नष्ट कर दो। चारों दानव सेनापति बिजली की गति से पृथ्वी की ओर निकल पड़ते हैं। इधर काइरेन को कुछ भी पता नहीं था। वह अपने बगीचे में बैठा बांसुरी बजा रहा था। उसकी मधुर धुन पूरे जंगल में फैल गई। पेड़, फूल, पक्षी और जानवर शांत होकर उसे सुनने लगे। जैसे ही दानव सेनापति बगीचे के पास पहुंचे, वे अचानक हवा में ही रुक गए। उनके शरीर कांपने लगे। एक दानव घबराकर बोला, यह कैसी धुन है? मेरी सारी दानवी शक्ति गायब हो रही है। दूसरा दानव घुटनों के बल गिर पड़ा। तीसरे के हाथ से उसकी दिव्य तलवार टूटकर जमीन पर गिर गई। चौथा डर के मारे पीछे हटने लगा। उसी समय काइरेन की छोटी सफेद चिड़िया उड़ते हुए उनके पास आई। उसने बस एक बार चहचहाया। क्षण भर में चारों दानव पत्थर की मूर्तियों में बदल गए। काइरेन ने दूर से उन्हें देखा और हंसते हुए बोला, अरे, किसने ये इतनी सुंदर मूर्तियां मेरे बगीचे के बाहर रख दी? वह उन्हें सजावट समझकर वहीं छोड़ देता है। ऊपर बादलों में खड़े जेड सम्राट यह सब अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है। काइरेन का हर शब्द, हर कदम और हर सांस स्वयं स्वर्ग के नियमों से भी ऊपर है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था, विश्व वृक्ष का अंकुर केवल एक पौधा नहीं था। उसके अंदर एक प्राचीन चेतना धीरे धीरे जाग रही थी। और वह चेतना सबसे पहले जिस नाम को पुकारने वाली थी, वह था स्वामी